हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का चौधरी आईएएस एकेडमी प्लेटफॉर्म पर। आशा करती हूँ कि आप और आपकी फैमिली में सभी अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारत में किस कोविड-19 रोधी एकल खुराक वाले टीके को आपातकालीन उपयोग की अनुमति दे दी गई है? तो आंसर होगा डी, स्पुतनिक लाइट। स्पुतनिक लाइट है वो कोविड-19 वैक्सीन है जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है। रूस के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और इसको आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमति दे दी गई है। एक होती है कोविड जो शील्ड होती है। कोविड शील्ड जो है वो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के द्वारा बनाई गई है। डबल डोज वाली वैक्सीन है और ये एक्टिव वैक्सीन है। कोवैक्सीन जो होती है वो कौन सी होती है? कोवैक्सीन भारत बायोटेक के द्वारा बनाई गई है जो कि हैदराबाद में है और इनएक्टिव है ये। डबल डोज वाली वैक्सीन है ये भी। एक होती है जाइकोव डी। जाइकोव डी जो होती है वो डीएनए वैक्सीन है, ट्रिपल डोज वाली वैक्सीन है और किसके द्वारा बनाई गई है? जाइडस कैंडुला के द्वारा बनाई गई है। पहला जिला कौन सा है जो 100% वैक्सीनेशन है? वो कौन सा जिला है? वो है किन्नौर बना है। और पहला राज्य कौन सा बना है? तो हिमाचल प्रदेश और उसी का जिला है हिमाचल प्रदेश का ही किन्नौर जिला 100% वैक्सीनेशन वाला बना है। और यूटी कौन सा बना है? केंद्र शासित प्रदेश जो वो 100% वैक्सीनेशन वाला कौन सा बना है? तो वो बना है अंडमान निकोबार। रेबीज मुक्त कौन सा बना था? पहला रेबीज मुक्त जो राज्य है वो बना है गोवा। और पहला जो टीबी मुक्त वो यूटी बना है वो कौन सा है? तो टीबी मुक्त जो केंद्र शासित प्रदेश बना है वो बना है लक्षद्वीप। तो आपको ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 6 फरवरी 2022 को फुटबॉल टूर्नामेंट अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? आंसर होगा ए, सेनेगल। किसने जीता है? सेनेगल ने जीता है। किसको हराकर? मिस्र को हराकर जीता है। जो हमारा नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड है, नेशनल डेवलपमेंट जो बैंक है, ब्रिक्स देशों का जो बैंक है, उसी का 9वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो मिस्र उसी का 9वां सदस्य देश बना है। डुरंड कप है वो फुटबॉल से संबंधित है। और किसने जीता है? विजेता कौन है डुरंड कप के? फुटबॉल से रिलेटेड है ये और एफसी गोवा उसके विजेता हैं। यूरो कप भी फुटबॉल से ही है, उसके विजेता कौन है? इटली है। और उप विजेता कौन है? इंग्लैंड है। कोपा अमेरिका कप है वो भी फुटबॉल से ही है और अर्जेंटीना उसके विजेता है। फीफा जो 2022 के हैं वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे? कतर, दोहा में किए जाएंगे। बैलोन डी और पुरस्कार किसको दिया गया है? तो बैलोन डी और पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया गया है जो कि अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 2022 में वन नेशन वन कार्ड योजना लागू करने वाला 35वां राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वन नेशन वन कार्ड जो योजना किसने लागू की है? जो कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर 35वां बना है। कौन सा है? छत्तीसगढ़ बना है। कि पूरे भारत में एक ही राशन कार्ड लागू होगा जो कि आधार कार्ड से लिंक होगा। पिंडवानी जो नृत्य है वो छत्तीसगढ़ में किया जाता है और उस पिंडवानी नृत्य के जो प्रमुख है वो कौन है? तीजन बाई है। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि पिंडवानी नृत्य जो कहाँ का है? वो है छत्तीसगढ़ का। गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पर है? वो भी छत्तीसगढ़ में ही है। 53वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बना है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू हुआ था। इंद्रावती जो नदी है वो भी कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। और किसकी सहायक नदी है इंद्रावती? वो है गोदावरी की सहायक नदी है। भिलाई जो परमाणु संयंत्र है वो कहाँ पे है? तो वो भी छत्तीसगढ़ में है और रूस के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। छत्तीसगढ़ के पहले सीएम कौन थे? अजीत जोगी थे जिनका निधन हो चुका है। और पहली ई ओ लोक अदालत बनी है वो कौन सी है? जो पहली ई लोक अदालत बनी है वो भी छत्तीसगढ़ की ही बनी है। छत्तीसगढ़ का वो स्थापना कब हुई थी? 2000 में उसकी स्थापना की गई थी। आंसर होगा इसका सी। अगला क्वेश्चन हमारा, 5 जनवरी 2022 को कहां पर दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? तो सबसे बड़ा तीसरा क्रिकेट स्टेडियम होगा उसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो वो रखी गई है
जयपुर में। आंसर होगा बी। और ये क्रिकेट स्टेडियम है। पहला जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो कौन सा है, तो मोन्टेरा स्टेडियम है, जिसका नाम क्या रखा गया है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है, जो कि अहमदाबाद में है। इसमें कितने लाख लोग, जो लोग हैं वो एक साथ बैठ सकते हैं, तो वो है 1,30,000 लोग जो है वो एक साथ इसमें बैठ सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है, तो वो है मेलबर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद तीसरा जो बनाया जा रहा है वो कहाँ है, तो तीसरा जो है वो जयपुर का बना है, जिसमें 75 लाख लोगों की, दर्शकों की जो क्षमता है। 75,000, 75,000 दर्शकों की क्षमता है उसमें। आधारशिला किसने रखी गई है इसकी, जयपुर जो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना रहा है उसकी आधारशिला रखी गई है सौरव गांगुली के द्वारा और अशोक गहलोत के द्वारा। हाल ही में जो 1000वां वनडे मैच हुआ भारतीय किस स्टेडियम में खेला गया, तो 1000वां जो वनडे मैच हुआ था वो भी मोन्टेरा स्टेडियम में खेला गया था, जो कि अहमदाबाद में है। विजेता कौन रहा था, भारत रहा था। और किसके बीच में हुआ था ये मैच, वेस्ट इंडीज और भारत के बीच में, और विजेता भारत रहा था। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है बिरसा मुंडा, कहाँ पे, राउरकेला उड़ीसा में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बिरसा मुंडा स्टेडियम है, जो कि राउरकेला उड़ीसा में बनाया जा रहा है। एक स्टेडियम और है जो कि फुटबॉल से संबंधित है, बाईचिंग भूटिया के नाम से। कहाँ बनाया जा रहा है, तो वो नामची सिक्किम में बनाया जा रहा है, और फुटबॉल से है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। एनसीईआरटी का जो नया निदेशक है वो किसे नियुक्त किया गया है, आंसर होगा डी, दिनेश प्रसाद सकलानी को। किसको किया गया, एनसीईआरटी का जो नया अध्यक्ष है वो किसे बनाया गया है, दिनेश प्रसाद सकलानी को बनाया गया है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है। नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फुल फॉर्म क्या है इसकी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके निदेशक किसे बनाया गया है, दिनेश प्रसाद सकलानी को बनाया गया है। हाल ही में जो यूजीसी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो कौन है, तो यूजीसी के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बने हैं जगदीश कुमार को बनाया गया है। जो हमारी महालेखा नियंत्रक बनी है वो कौन बनी है, तो भारत की महालेखा नियंत्रक जो है वो सोनाली सिंह को बनाया गया है। जो शिक्षा का अधिकार होता है, वो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से लागू हुआ, तो शिक्षा का अधिकार जो राइट टू एजुकेशन है वो कब से लागू हुआ, 2009 का अधिनियम था, लेकिन लागू कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। और शिक्षा जो किस कौन सी सूची का विषय है, वो संवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा पहले राज्य सूची का विषय थी, लेकिन 42वां अमेंडमेंट 1976 के अकॉर्डिंग इसको संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2022 में रथ रथ सप्तमी त्योहार कब बनाया गया है, तो सप्तमी त्योहार है तो 7 फरवरी को बनाया गया है। आंसर होगा इसका सी। कब बनाया जाता है, रथ जो सप्तमी त्योहार है वो मौसम या ऋतु में जो परिवर्तन होता है उसके लिए बनाया जाता है। माघ शुक्ल सप्तमी को बनाया गया है, जो माघ सप्तमी होती है उसको बनाया गया है। किसके लिए समर्पित है ये, भगवान सूर्य भगवान को समर्पित है, इसको सूर्य जयंती भी कहा जाता है। और माघ शुक्ल सप्तमी को बनाया जाता है। और जो धनु यात्रा त्योहार होता है, जो धनु यात्रा नुआखाई, ये दोनों उड़ीसा में बनाए जाते हैं। ब्लैक सूर्य मंदिर जो है वो कौन सा, तो सूर्य मंदिर या फिर कोणार्क का सूर्य मंदिर भी बोलते हैं, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है, कोणार्क उड़ीसा में है। गंग वंश के द्वारा बनाया गया था इसको। और इसके संस्थापक कौन थे, नरसिंह देव फर्स्ट थे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य से रिलेटेड एक मंदिर है जो कि उड़ीसा में है, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं। गंग वंश के द्वारा नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा बनाया गया था इसको। एक हो गया ब्लैक पैगोडा, दूसरा है सप्त पैगोडा। सप्त पैगोडा कहाँ, तो सप्त पैगोडा जो है वो किससे संबंधित है, सप्त पैगोडा जो वो सूर्य मंदिर है जो कि महाबलीपुरम तमिलनाडु से संबंधित है। सप्त पैगोडा को पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया है, और इसमें क्या है, सात जो है वो पल्लव वंश के द्वारा सात जो बड़े बड़े धम्म चक्कर नीति है इसमें। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहला सबसे बड़ा जो धर्म चक्र है वो कौन सा है, तो वो है धर्मराज युधिष्ठिर का। और जो सबसे छोटा है वो कौन सा है, द्रौपदी रथ का। अगला क्वेश्चन है हमारा,
फरवरी 2022 में किसे जवाहरलाल विश्वविद्यालय जेएनयू की पहली महिला नेहरू कुलपति नियुक्त किया गया है? तो किसे बनाया गया? जेएनयू की जो पहली महिला कुलपति है वो किसे बनाया गया है? आंसर होगा ए, शांति श्री धूलीपुड़ी को बनाया गया है। जो जेएनयू की पहली महिला कुलपति बनी है वो कौन बनी है? शांति श्री धूलीपुड़ी बनी है। और वैसे कौन से नंबर की है ये? 13वें नंबर की बनी है, क्योंकि जो पहले यूजीसी के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं जगदीश कुमार, वो पहले जेएनयू के कुलपति थे, लेकिन अब वो यूजीसी के बन गए हैं, तो उनकी जगह पर जेएनयू की किसे बना दिया गया है? तो वो शांति श्री धूलीपुड़ी को बना दिया गया है। तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय है, उसकी पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो वो बनी है कर्णम मल्लेश्वरी। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि भारोत्तोलन से संबंधित है। 2000 में सिडनी ओलंपिक में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था भारोत्तोलन में। राष्ट्रीय जो महिला आयोग की पहली अध्यक्ष कौन है? तो वो थी जयंत पटनायक थी, और जो अब है फिलहाल वो कौन है? वर्तमान में रेखा शर्मा है। सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में कितनी महिला न्यायाधीश हैं? तो महिला न्यायाधीश कितनी है? तो 4 हैं। इंदिरा नूई जो वो पहले से ही थी, एक है जस्टिस नगरत्ना, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस बेला त्रिवेदी। तो ये सारी आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो अंतरराष्ट्रीय अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान है, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा बी, हैदराबाद। स्थापना कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। 50वीं जयंती, 50 साल इसको पूरे हो चुके हैं, तो इसकी स्वर्ण जयंती समारोह किया जाएगा। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हैदराबाद में है। 6 पौष्टिक जो फसल है वो उनको स्मार्ट फूड में शामिल किया गया है, 6 पौष्टिक फसलों को। और कौन कौन सी है वो 6 जो पौष्टिक फसल है? वो कौन कौन सी है जिनको स्मार्ट फूड कहा गया है? वो है काबुली चना, अरहर, बाजरा, रागी, चारा और मूंगफली। कौन कौन सी है? काबुली चना, अरहर, रागी, बाजरा, चारा और मूंगफली है। तो आपको ये सारी ध्यान रखनी है। भारत के अलावा इसका और जो शाखाएं हैं वो कहाँ है? तो भारत में तो हो गई, इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर में हो गया। हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? वो हो गया हैदराबाद में। लेकिन जो ये अन्य जो क्षेत्रीय शाखाएं हैं वो कहाँ है? तो जो नोरोबी के केन्या में है, दूसरा बमाको माली में है। कहाँ पे? नोरोबी केन्या में और बमाको माली में। एक होता है हमारा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी, जिसको CAZRI। काजरी का मुख्यालय कहाँ है? तो काजरी का मुख्यालय जोधपुर राजस्थान में। नीरी जो है वो NEERI, नीरी का मुख्यालय कहाँ है? जो कि पर्यावरण से संबंधित है, इन्वायरमेंट से संबंधित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नागपुर में। तो आपको ध्यान रखना है कि नीरी का मुख्यालय कहाँ है? वो है नागपुर में। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? वो है लखनऊ यूपी में है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो वो शिमला में है। तो आपको ये सारे ध्यान रखने हैं। तो इसका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन हमारा, 7 फरवरी 2022 को गहन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत की गई है। इसके तहत कितने जिलों को कवर किया जाएगा? कितने जिलों को कवर किया जाएगा? आंसर होगा सी, 416 जिलों को इसके तहत कवर किया जाएगा। एक होता है मिशन इंद्रधनुष और एक होता है इंद्रधनुष योजना। इंद्रधनुष जो योजना है वो बैंकिंग से संबंधित है, और जो इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष है वो वैक्सीनेशन या टीकाकरण से संबंधित है। तो आपको इन दोनों में ध्यान रखना है कि इंद्रधनुष जो योजना है वो बैंकिंग से संबंधित है, बैंकिंग से संबंधित है। और जो मिशन इंद्रधनुष है वो किससे संबंधित है? टीकाकरण से संबंधित है। मिशन जो इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर 2014 को, और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर। और 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी 25 दिसंबर को। जो उसके बाद जो 4.0 मिशन इंद्रधनुष 4.0 इसकी शुरुआत कब की गई है? तो 7 फरवरी 2022 से इसकी शुरुआत की गई है, और 416 जिलों को कवर किया जाएगा। किसके द्वारा इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं या जो रसायन मंत्री है मनसुख मंडाविया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। 2 योजना और है, आयुष्मान जो भारत योजना है वो भी स्वास्थ्य से संबंधित है। कहाँ से शुरू हुई है? 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से शुरू किया गया था उसको भी, आयुष्मान भारत योजना को। दूसरी जो है वो PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। कौन सी है? PM आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना, जो कि वाराणसी यूपी से इसकी शुरुआत की गई थी
6 वर्षों के लिए इसकी शुरुआत की थी, पिछले बजट में ही इसको लाया गया था। एक होती है चिरंजीवी योजना, वो भी स्वास्थ्य बीमा से संबंधित है, जिसमें कि 5 लाख रुपए अनुदान राशि है। राजस्थान से चिरंजीवी योजना की शुरुआत हुई थी 1 मई 2016 को। नेशनल जो वैक्सीनेशन डे है वो कब बनाया जाता है, तो वो 16 जनवरी को बनाया जाएगा, और इसी दिन जो है वो नेशनल स्टार्टअप डे भी बनाया गया है 2022 में। 16 जनवरी, क्योंकि नेशनल जो वैक्सीनेशन डे है वो इसलिए बनाया गया कि 16 जनवरी को पहला टीका किसको लगा था, मनीष कुमार को लगा था, जो कि एम्स के स्वच्छता राजदूत थे। तो आपको ये सारे क्वेश्चन इससे संबंधित है वो ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 7 फरवरी 2022 को किस राज्य सरकार ने ओपन एयर कक्षा कार्यक्रम परे शिक्षालय शुरू किया है? तो परे जो शिक्षालय वो किसकी शुरुआत की गई है इसकी? आंसर होगा पश्चिम बंगाल, डी। जो परे शिक्षालय है वो इसका मतलब होता है पड़ोस का स्कूल। प्राथमिक एंड पूर्व प्राथमिक जो बच्चे होते हैं उनको शिक्षा दी जाएगी, खुले में उनको पेड़ों के नीचे पढ़ाया जाएगा। ओपन एयर क्लासरूम कहते हैं इसको। कहाँ शुरुआत की गई इसकी? वेस्ट बंगाल में शुरुआत की गई है। वेस्ट बंगाल में। और क्या जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में ही है। इसकी जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी है? वो बनी है धृति बनर्जी बनी है। हाल ही में जो त्रिपुरा में एक शिक्षा से संबंधित एक पोर्टल प्रोजेक्ट है वो शुरुआत की थी, कौन सा था वो प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट 100 की जो शुरुआत है वो त्रिपुरा से की गई है, वो भी शिक्षा से संबंधित ही है। पीएम जो ई विद्या योजना थी उसमें भी कितनी टीवी चैनलों की शुरुआत की घोषणा की है, तो पीएम जो ई विद्या योजना है वो भी शिक्षा से संबंधित है, जिसमें पहले 12 टीवी चैनल थे, लेकिन अब कितने होंगे? 200 टीवी चैनलों का कार्यक्रम शुरू होगा। हाल ही में जो नवीनतम अमूर्त धरोहर है वो कौन सी शामिल की गई है, तो वो है दुर्गा पूजा, वेस्ट बंगाल की शामिल की गई है। और अमूर्त धरोहर कितनी है, तो वो है 14 अमूर्त धरोहर है। विश्व धरोहर कितनी है, तो वो है 40 है। और लास्ट की कौन सी है 40वें नंबर की? धोलावीरा गुजरात की है। तो आपको ये सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। आशा करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।